हेलो स्टूडेंट, हम लोग पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन। उसके अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल में पार्टनरशिप की स्टडी करी। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द पार्टनरशिप एंड अकॉर्डिंग टू डी के गोयल बुक चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ratio among the existing partners, among the existing partners। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर और डी के गोयल की बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। छोटा है चैप्टर बट क्वेश्चन श्योर आता है, इसमें एक आध क्वेश्चन श्योर मिलता है ये बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से करिए। इसके अंदर हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, अच्छे से देखना। चैप्टर की स्टार्टिंग है, इसके मैंने आप लोगों को पूरे नोट्स सेंड कर दिए पीडीएफ फाइल में। आप उन सब नोट्स को कॉपी में पहले लिख लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हम यहाँ पे सिर्फ समझाने का वर्क करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन of partnership। Reconstitution of a partnership firm। Reconstitution of a partnership firm। Reconstitution क्या होता है? दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना, यानी कि प्रेजेंट एग्रीमेंट में अगर कोई चेंजेज होता है, नया एग्रीमेंट, न्यू एग्रीमेंट कम इनटू द फोर, देन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अभी जो भी एग्रीमेंट आपका चल रहा है, अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेज होता है तो हम बोलते हैं इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन, दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना। अब ये कौन कौन से केसेज में होता है? नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंजेज होता है तो इसकी वजह से भी दोबारा एग्रीमेंट लिखाई में आएगा, और जो दोबारा एग्रीमेंट मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। और इसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो जो भी चेंजेज होंगे, जैसे गुडविल के अंदर जनरल रिजर्व या एसेट लायबिलिटीज की वैल्यूएशन, वो सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नंबर 2, रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन से केस में? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, जिन्हें ए और बी पार्टनर है, और सी अगर पार्टनरशिप फर्म में आता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा और काफी सारे चेंजेस होंगे, यानी कि दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। तो ये भी बोला जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। कई बार एग्जाम में डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो अगर पुराना एग्रीमेंट चेंज हो गया, न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू द फोर्स, then it is called reconstitution of a partnership firm। Number 3, retirement of a partner। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है तो भी क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। कई बार एग्जाम्पल पे आते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दीजिए, तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट, डेथ ऑफ एंड पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी दोबारा एग्रीमेंट लिखाई में आता है, तो ये भी इसका एग्जांपल हुआ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। और नेक्स्ट, अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। डेथ ऑफ ए पार्टनर। और नंबर 5, अमेलगमेशन of two partnership अगर दो फर्म्स आपस में मिल जाती है, और तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमेलगमेशन। यानी कि दो फर्म्स पहले से चल रही है और वो आपस में मिलकर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो पुराना एग्रीमेंट चेंज होता है और नया एग्रीमेंट बनता है, इसको हम बोलते हैं अमेलगमेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़े, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर हम लोग सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म क्या होता है?
कि पुराना एग्रीमेंट अगर चेंज होकर नया एग्रीमेंट बनाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन में कई केसेज हैं, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होकर अगर नया एग्रीमेंट, जैसे पहले ABC 3:1 में पार्टनर थे, अब वो 1:1 इक्वल पार्टनर हो गए, तो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया, तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस केस में भी क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। नंबर दो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर एडमिट होता है तो नया पार्टनर एडमिट होता है तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज होगा, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, और अमेलगमेशन ऑफ ए टू पार्टनरशिप फर्म, दो पार्टनरशिप फर्म्स आपस में मिलकर अगर बिजनेस करती तो उसको बोलते हैं अमेलगमेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। अब हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में एडमिशन आएगा, देन नेक्स्ट में आएगा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो अभी तो हम लोग एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट एग्जाम्पल्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए या किस किस केसेज के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो कौन कौन से केस में हुआ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब आज हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन, हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज होता है तो क्या होगा, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे हमारे को बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जैसे नंबर 1, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनरशिप फर्म में तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अलग अलग एडजस्टमेंट रहेंगे, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस रेशियो, और या किसी न किसी को क्या होगा, गेन होगा। तो पहला टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो पहला तो हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने, पहला तो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड और या गेन रेशियो, सेक्रीफाइस एंड और गेन रेशियो। नंबर दो हमारे आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकाउंटिंग फॉर गुडविल, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का इफेक्ट गुडविल पर क्या होगा वो हमें इसमें पढ़ना है। नंबर 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अगर कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज है तो वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमारे को इसका भी एडजस्टमेंट करना होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नंबर 4, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो चौथा एडजस्टमेंट हमें कौन सा करना होगा, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और नंबर 5, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यह हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो जैसे ही अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो इसके अंदर हमें 5 एडजस्टमेंट नॉर्मली पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। नंबर 1 पढ़ना है हमें डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो और एंड गेन रेशियो चेंज होगा तो कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा या कोई ना कोई पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर गुडविल,
तो इसके अंदर हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इसके वेरियस मेथड्स कौन कौन से हैं, किस किस मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन होगी, वो सब हम लोग देखेंगे। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कई जनरल रिजर्व, P&L या लॉसेज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, P&L का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस और P&L रिजर्व फंड, ये हमारी बुक में दिए होते हैं। उनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो भी हमें इस चैप्टर में देखना है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, अगर एसेट और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन, दोबारा वैल्यूएशन करते हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो हम एसेट और लायबिलिटीज का दोबारा रीवैल्यूएशन, दोबारा वैल्यूएशन करेंगे और उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो हमें इस चैप्टर में देखना है। और देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो इस तरह के 5 टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो। तो पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो ना कोई पार्टनर या तो सैक्रिफाइस करेगा या गेन करेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो बराबर, अब सैक्रिफाइस कब होगा, अगर पुराना रेशियो ज्यादा होगा और नया कम है तो उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो पहले ज्यादा मिल रहा है और बाद में कम मिल रहा है तो ये क्या हुआ, सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर फायदा होगा यानी कि तो फिर गेन ज्यादा होगा, तो गेन रेशियो बराबर फॉर्मूला क्या बना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यह दो की कैलकुलेशन हम लोग आज करेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेन का फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू माइनस ओल्ड। किसी व्यक्ति को फायदा कब होगा, जब उसको बाद में ज्यादा हिस्सा मिलेगा, तो न्यू पहले आएगा ओल्ड बाद में। और अगर ओल्ड ज्यादा हुआ तो इसका मतलब उसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे ये बेटा A and B are partner in the ratio, old ratio क्या है इनका 2:1। From with effect from 1st April 2018 जो भी लिख लें, they want to change their ratio, new ratio मान लो इक्वल कर दिया उन्होंने, पहले 2:1 में था, नया रेशियो इक्वल हो गया। कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस रेशियो, तो कैसे करोगे आप, ए, अब देखो ओल्ड कितना है 2, 2 और 1 3, टोटल लिखते हैं, रेशियो 1 का और इन दोनों का टोटल, यह अपॉन आएगा 3, 2/3 माइनस इक्वल, जितने भी पार्टनर हो इक्वल मतलब 1 1 1, जैसे ए बी सी 3 हुए तो 1 1 1 हो जाएगा, ए बी सी डी हुए तो 1 1 1 1 ऐसे हो जाएगा। तो माइनस ए का रेशियो कितना है 1, टोटल कितना 1 और 1 2, टोटल नीचे आता है, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। एलसीएम हुआ 6, एलसीएम कैसे निकला 3 × 2 6, या ऐसी संख्या होती जो इस दोनों संख्याओं से क्या हो जाए डिवाइड, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 माइनस, तो 1/6। अब आप लोग देखिए इसके अंदर पुराना रेशियो ज्यादा है नया कम है, यानी पुराना ज्यादा है नया कम है, तो ए ने क्या किया सैक्रिफाइस। अब एक ने सैक्रिफाइस किया है तो निश्चित तौर पे बी ने क्या किया होगा गेन। तो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है एक बी का 1/2 माइनस ओल्ड कितना है 1/3, तो 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 यानी कि 1/6। तो ए ने तो सैक्रिफाइस किया 1/6 और बी ने क्या किया 1/6 का गेन किया। इस तरह से हम लोग गेन और सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। इसका एक क्वेश्चन में और करवा देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1, और बाकी आप लोग कर पर देखना, ज्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन से, ताकि फिर नए कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। तो आप लोग निकालिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है, ए एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो 5:3, दो पार्टनर हैं एक्स वाई, रेशियो है 5:3, ये इनका क्या है ओल्ड रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। न्यू रेशियो इन्होंने क्या डिसाइड किया इक्वली। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस। तो देखो गेन और सैक्रिफाइस
एक्स। एक्स ने क्या किया, ओल्ड कितना है 5, टोटल 5 और 3 कितना हुआ 8, माइनस न्यू कितना है 1, 1 और 1 2, दोनों 8 8, एलसीएम कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 2 का भाग 8 में भी चल जाता है और 8 का 8 में भी। तो 8 1 जा 8, 1 1 को किससे मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 माइनस 2 4 जा 8, 4 को 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो 4, तो 1/8। ओल्ड रेशियो ज्यादा है तो क्या कहलाएगा ये आपका सेक्रीफाइस, यानी कि एक्स ने 1/8 क्या किया सेक्रीफाइस। अब आ जाओ वाई, सिंपली चलने दो आप, तो ओल्ड कितना, या तो भी न्यू माइनस ओल्ड करो तो उसने गेन किया है, निश्चित बात है। तो न्यू कितना हुआ 1/2, या पुराने से ले लो आप तो 3/8, तो पता नहीं लगेगा, माइनस 1/2, एलसीएम कितना हो गया 8, 3 माइनस 4। अब माइनस 1/8 आया, यानी कि न्यू ज्यादा हुआ, तो यह क्या कहलाएगा गेन। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो बुक के 1 और 2 क्वेश्चन इस तरह के वो आप करना। अगर आप तो कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बस चेक ये करना है अगर ओल्ड रेशियो ज्यादा हुआ है तो क्या होगा सेक्रीफाइस, और अगर नया ज्यादा है तो क्या होगा गेन। कल हम ट्रीटमेंट लेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, थैंक यू बेटा।